आपको बताएं कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने शहर का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया। ट्रैफिक रवानी में मुतासिर हो गई है, जबकि शहर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स लीगल किए ना ही बंद किए गए। रही सही कसर पार्किंग स्टैंड्स में ठेलों और तजावजात की भरमार ने निकाल दी है। फुटपाथ पर पैदल चलने वाले शहरियों के हकूक भी स्लब कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पार्किंग कंपनी का 4 करोड़ रुपए महाना का हदफ कभी पूरा नहीं हो सका। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल शहर में 1000 प्राइवेट गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकशाफ हुआ है, जबकि शहर के 216 रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड हैं और जो इस वक्त पार्किंग कंपनी है उसमें उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो पार्किंग स्टैंड है उनके सहूलतकार भी पार्किंग स्टैंड के अफसरान ही निकले हैं। और इस वाले से अगर देखा जाए तो जो पार्किंग स्टैंड्स हैं उसके हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात ने भी बरहमी का इजहार किया है कि शहरियों से जो है टोकन की फ़ीस की मद में ओवर चार्जिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि पार्किंग स्टैंड की लगाए जाते हैं और वहीं पे ठेले और तजावज़ात भी लगा दिए जाते हैं, जो कि सहूलतकारी का जो बाइस बनते हैं। जो पार्किंग स्टैंड्स हैं या माल रोड का पैनोरमा सेंटर और के सामने पार्किंग स्टैंड, नकी मार्केट और इसके साथ साथ नीला गुंबद हाई कोर्ट के सामने पार्किंग स्टैंड है। और इसके साथ साथ शहर में मुतअद्दिद पार्किंग स्टैंड्स हैं जो बाज़ारों के बाहर हैं, अनारकली, इसके साथ शालम मार्केट, सर्कल रोड पर न्यू दिल्ली दरवाज़ा, इचरा, बागबानपुरा, ग्रीन टाउन, टाउनशिप मार्केट, जहाँ जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं मिलती, पार्किंग स्टैंड ही नज़र आते हैं। और शहरियों के जो पेडेस्ट्रियन राइट्स हैं, पैदल चलने के फुटपाथों पर भी ठेले और तजावज़ात नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम के तमाम न्यू हॉस्पिटल जो अस्पताल हैं वो पार्किंग कंपनी को दे दी है, मगर वहाँ पर भी जो है अभी भी सिलसिला जारी है ओवर चार्जिंग का। जो फॉलोअप है वो फॉलोअप नहीं दिया जा रहा कि कहाँ कहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे इनको चेक किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे इनका जायज़ा लिया जा रहा है। मगर ये कह दिया गया है कि पार्किंग कंपनी जो है तमाम अस्पतालों के पार्किंग स्टैंड चलाएगी, मगर वहाँ पे भी अभी तक ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बत्ताखोरी, बदमाशी, कब्जा माफिया की सरकुबी के लिए नई फहरिस्तें तैयार हो गई। शहर में रिकॉर्ड याफ्ता बदकारों पर मुश्तमिल अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल हो गए। पहली फहरिस्त से कुछ निकाल कर नए नाम भी शामिल किए गए हैं, जबकि फहरिस्त में कैंट, सिविल लाइन, सदर, सिटी मॉडल टाउन, इकबाल टाउन डिवीजन शामिल है। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करें मुजाहिद। गुंडा नासिर की सरकोबी के लिए नई फहरिस्तें पुलिस की जानिब से तैयार की गई हैं और ये फहरिस्तें रिकॉर्ड को, पुराना रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई हैं। शहर में रिकॉर्ड याफ्ता बदकिरदारों पर मुश्तमिल अफराद के नाम इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। पहली फहरिस्त जो बनाई गई थी पुलिस की जानिब से कुछ अर्सा पहले, उसमें से कुछ नाम जो हैं वो निकाल कर उनमें नए नाम शामिल किए गए हैं। हर तरह का जुर्म करने वाले अफराद को पुलिस की खुफिया फहरिस्त में शामिल किया गया है। पुलिस को फौरी तौर पर फहरिस्त में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का टास्क जो है वो सौंप दिया जाएगा। नई तैयार की गई फहरिस्तें मुतलका थानों को फराहम कर दी जाएगी। कुछ अर्सा पहले भी पुलिस ने इसी तरह की फहरिस्त पर गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया था। फहरिस्त में कैंट, सिविल लाइन, सिटी डिवीजन, मॉडल टाउन और इकबाल टाउन डिवीजन शामिल है। जमीनों पर कब्जा, मंशियात फरोशी, जुआ और असला की नुमाइश की शिकायत पर वसूल होने वाली जो चीजें हैं उस पर ये फहरिस्तें तैयार की गई हैं। पिछले कुछ अरसे से जो लाहौर में क्राइम रेट बढ़ा और कब्जा माफिया और लोगों की जमीनों पर कब्जा करने की शिकायत ज्यादा वसूल हो रही थी। फहरिस्त में रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की तादाद 238 बताई गई है। 238 के नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें फहरिस्त में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, अमीर बल्लाज, टीपू, हसन पहलवान, जाहिद उर्फ गोल्डन भट्ट, महमूद उर्फ मोदी और दीगर के नाम जो हैं वो भी शामिल हैं। और पुलिस को जो सारी तफसीलात है इस फहरिस्त में, उनके जो जुर्म है माजी में जिन दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते रहे हैं उसकी तफसील भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद अपडेट करने के लिए। क्रिस्टन के हॉकन्स ने अमेरिका के नए कौंसल जनरल का ओहदा संभाल लिया है। क्रिस्टन के हॉकन्स लाहौर में 34वें अमेरिकी कौंसल जनरल हैं और क्रिस्टन के हॉकन्स ने पाकिस्तान में 2015 से 17 तक अमेरिकी सफारत खाने के पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन में भी काम किया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने। जी हसन। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, क्रिस्टन के हॉकन्स ने आज लाहौर में अमेरिका के नए कौंसल जनरल के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। हॉकन्स इस किरदार में मिस्टर विलियम की जगह ले रही हैं और क्रिस्टन के हॉकन्स ने लाहौर में अमेरिका के नए कौंसल जनरल के तौर पर अपना ओहदा संभाला और उनका कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए सुबह पंजाब में लोगों से मिलने और उनके साथ काम करने की मुंतजिर हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपने दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाने के बहुत से मौके हैं, जिनमें इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना, अमेरिका पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस फ्रेमवर्क के जरिए मुश्तरका आबो हवा और माहौलियाती चैलेंजों से निपटना और अवाम के रवाबित को बढ़ाना जो है वो शामिल है। हॉकन्स लाहौर में 34वें अमरीकी कौंसल जनरल यूएस फॉरेन सर्विस की कैरियर मेंबर है और हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीका सफारत खाना में एक कोऑर्डिनेटर बराए इक़्तिसादी और तरक्याती इमदाद के तौर पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिकी शहरी इमदाद प्रोग्राम की मनसूबाबंदी और निफाज से मुतल्लिक कोशिशों की निगरानी की। इससे कबल हॉकन्स पाकिस्तान में 2015 से 2017 तक अमेरिका सफारत खाना। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया की हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। तालीम, सेहत, सकाफत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सानिया जड़ावाला और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई है। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान में जिम्मेदारियाँ संभालने पर बरतानवी हाई कमिश्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। अहम मुलाकात हुई है, आपको अपडेट करें। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिटिन की मुलाकात हुई है। तालीम, सेहत, सकाफत और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सानिया जड़ावाला और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई है। जबकि मोहसिन नकवी का पाकिस्तान में जिम्मेदारियाँ संभालने पर बरतानवी हाई कमिश्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। तफसीलात लियाकत अली से जानेंगे। लियाकत अली, मुलाकात का हवाल बताइए। निजाम ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने मुलाकात की, जिसमें दाम की पुष्टि के अमूर बरतानिया और पंजाब हुकूमत के दरमियान तालीम, सेहत, सकाफत, अफसरों की ट्रेनिंग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में जिम्मेदारियां संभालने पर बरतानवी हाई कमिश्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मुलाकात में सानिया जड़ावाला और आइंदा से वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने बताया कि जड़ावाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और पंजाब को मैंने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्जिमान समेत दीगर शख्सों को गिरफ्तार किया। 5 चर्च बहाल कर दिए गए, जबकि दीगर गिरजाघरों की जो बहाली है उसके लिए काम जारी है और मुतासिरीन के लिए 20 लाख रुपए फीसद माली इमदाद की मंजूरी दी गई, जिनमें से 60 से ज्यादा जो मुतासिर हैं उनको माली इमदाद दी जा चुकी है। जी, शुक्रिया आपका। रुपए की बेकदरी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 320 रुपये में फिरोख्त हो रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ओपन मार्केट समेत इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है और आज भी कारोबार के आगाज के साथ ही तेजी का सिलसिला जो है वो मार्केट पर जो है वो देखने को मिला। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 53 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपए 75 पैसे पर इस वक्त जो है डॉलर की ट्रेड जो है वो की जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत जो है 320 रुपए तक पहुंच चुकी हुई है और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह से तजारती सरगर्मियां जो है वो भी बुरी तरह मुतासर है। कारोबारी हलकों में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शदीद गहरी जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि डॉलर मुसलसल जो है महंगा होता जा रहा है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त जो है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि रुपए की कदर जो है मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और हर गुजरते दिन के साथ डॉलर की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब भी जो है वो डॉलर की कदर में तेजी देखने को मिल रही है। 53 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 300 रुपए 75 पैसे पर जो है वो ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही रहेगा अब्दुल कादिर। सराफा बाजारों में भी महंगाई की हुक्मरानी जारी है। सोना 1000 रुपये तोले तक महंगा हुआ। 24 कैरात सोने की कीमत 2,33,300 रुपये तोले हो चुकी है। 22 कैरात सोना 2,13,850 रुपये हो चुकी है, जबकि 21 कैरात सोना 2,04,100 रुपये तोले तक फरोख्त होने लगा। चांदी की बात करें, चांदी 2,850 रुपये तोले हो चुकी है। अब्दुल कादिर हमारे साथ ही मौजूद है, अपडेट करें अब्दुल कादिर।
आज बिल्कुल डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह से मुल्की सराफा मार्केटों में कारोबार जो है बुरी तरह मुतासिर हो चुका हुआ है और जो सोना है उसकी कीमत में 1000 रुपए फी तोला तक इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 2,23,300 रुपए से बढ़कर 2,33,300 रुपए फी तोला जो है वो हो चुकी हुई है और इस वक्त जो 22 कैरेट सोना है मार्केट में 2,13,850 रुपए फी तोला से तजावज कर चुका है, जबकि 21 कैरेट सोने की कीमत 2,04,100 रुपए फी तोला जो है वो मुकर्रर की गई है। चांदी की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और चांदी की कीमत 2,850 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह से सराफा मार्केटों में सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका हुआ है और इस वक्त मार्केट में जो सोना है वो 2,33,300 रुपए फी तोला। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सारिफिन को चकरा के रख दिया है। लेस्को के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ओवर बिलिंग की शिकायत जारी है। लेस्को इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू पाया न जा सका। लेस्को अथॉरिटी का भी सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर है, जबकि सारिफिन की शिकायत और मसाइल को पस से पुश डाल दिया गया है। सारिफिन खवार हो गए हैं और लेस्को के मुख्तलिफ दफातर के बाहर सारिफिन का एहतजाज भी जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। जी बिल्कुल, महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को चकरा के रख दिया है। एक जानिब तो बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे रहा है और दूसरी जानिब लेस्को फील्ड स्टाफ की जानिब से जो है वो सार्फिन को जायद यूनिट जो है वो डाले जा रहे हैं। लेस्को की मुख्तलिफ डिवीजन में जो है वो ओवर बिलिंग की शिकायत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेस्को इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू जो है वो नहीं पाया जा सका। लेस्को अथॉरिटी का भी सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर है, जबकि सार्फिन के मसाइल को और शिकायत को जो है वो पसे पुश डाल दिया गया है। फील्ड अफसरान मीटिंग में मसरूफ है और दफातर के बाहर सार्फिन खवार हो गए हैं। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर के बाहर जो है वो सार्फिन की जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर और बिजली चोरी का खमियाजा भी जो है वो आम सारिफ भुगतने पर मजबूर हैं। टाउनशिप, कोट अब्दुल मालिक, बदामी बाग, गुलशन रावी, शालेमार के मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू सार्फिन के बिलों में भी जो है वो इजाफी यूनिट्स डाले गए हैं। बिजली महंगी बिजली और ओवर। ठीक है फाहद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फाहद। तो दूसरी जानिब बिजली और पानी बिलों में 5 गुना इजाफा हुआ। निजी और सरकारी स्कूलों के 5 पानी और बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। पानी का कम से कम बिल 1 से बढ़कर 5000 हो चुका है। सरकारी स्कूलों के सरबराहान भी परेशान है। आतिफ परवेज से तफसीला जानेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पानी और बिजली की जो कीमतों में इजाफे के बाद स्कूल सरबराहान जो है सरकारी, उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया जो है वो खासी परेशान है और मुश्किलात का शिकार है। जहां तक पानी के बिलों की बात की जाए तो जहां कम से कम 1000 रुपये बिल आ रहा था वो अब 5000 हो गया है और इसी तरीके से बिजली के बिल जो यूनिट है वो भी महंगे हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सरबराह काशिफ अदीब जावदानी का कहना है कि इन बिलों में इजाफे के बाद जो है उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि फीसों में इजाफा किया जाए। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अखराजात जो है बेतहाशा बढ़ गए हैं, जिससे पूरे करने के लिए फीसों में इजाफा किया गया है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की तो वहाँ पर भी नॉन सैलरी बजट जो है उसमें इजाफा नहीं किया गया, लेकिन अखराजात जो हैं वो बढ़ गए। स्कूल सरबराहान का कहना है कि जो सैलरी बजट 5 साल पहले मिलता था वो ही अब भी मिल रहा है और इसके साथ साथ जो पानी के नर्क, पानी का बिल जो है वो कितना बढ़ गया है, बिजली के नर्क जो है वो बढ़ गए हैं, तो उनके लिए अब अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है। प्याज 120, लहसुन 560, अदरक 1050 रुपये किलो में फ़रोख्त है, जबकि केला दर्जा अव्वल 200 रुपये, केला दर्जा दोम 140 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 567 रुपये हो गई है। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर महंगाई में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। आदादोशुमार जो है वो शहरियों के लिए जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आज 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, 6 फल मजमूई तौर पर महंगे किए गए, ब्रायलर की कीमत में भी आज इजाफा कर दिया गया और अंडे भी महंगे कर दिए गए। ब्रायलर आज 7 रुपये महंगा करके 567 रुपये मुकर्रर किया गया और अंडों की कीमत में तो रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। लहसन और अदरक जो है वो तो आम आदमी की कुव्वत खरीद से वैसे ही बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि सब्जी की खरीदारी के लिए आईनी से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि रोजाना ही कीमतों में इजाफा होता है,
क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल जी, सब्जी तो कोई गरीब बंदा खरीद ही नहीं सकता सर। कोई सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। और अदरक है, वो एक बंदा मजदूर एक पूरी दिहाड़ी लगा के तो फिर अदरक खरीद सकता है, इतना महंगा अदरक है। कोई भी सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। ना बंदा ब्रायलर खा सकता है, अंडा है वो बंदा नहीं खा सकता। महंगाई है सर, बिजली के बिल हैं उन्होंने खीर कर दी है। बिल्कुल, आपने जो है तारीफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि कीमतें जो है वो गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हैं। अदरक इस वक्त मार्केट में 1050 से 1100 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मजदूर है वो योमिया उजरत पर जो काम करता है वो 1000 से 1200 रुपए तक ही जो है वो उसे योमिया उजरत मिलती है। इसी तरह ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अंडों की कीमतों में इजाफा, फल गैर मामूली सतह पर पहुंच चुके हैं। तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। गिराव फरोशों के गेट जिले इंतजामिया का शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल एक्शन में तेजी आई गई है। मंडियों में नीलामी के अमल का अफसरान ने खुद जायजा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग की गई, जबकि 190 के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। 59 गिराव फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 49 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा मकामात चेक किए गए। 190 के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 59 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 49 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 5 दुकानों को सरबराह किया गया, जबकि फ्रूट और सब्जी मंडियों में नीलामी की निगरानी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। AC कैंट ने मुनावा फ्रूट मंडी में बोली के अमल की निगरानी की। इसी तरह AC शालीमार, सिंहपुरा, AC सिटी, मुल्तान रोड मंडी में बोली की निगरानी कर रहे हैं। AC रायवंड और AC माल्टोन ने बोली की खुद मॉनिटरिंग की। बोली के अमल में सरकारी नरफनामों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। राफिया हैदर का कहना है कि मयारी अशिया खुरनोश की अजाले के लिए नरखों पर आवाम को फराहमी और जिले इंतजामिया की अवलिन तरजीहात है। गरम फरोशी के खिलाफ कार्रवाई में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं मौसम की। शहर में हवाएं चलने से हब्स में कमी हो गई है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज से 27 अगस्त तक वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई है। मौसम का हवाल बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया, मौसम का हवाल बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि मौसम के जो मिजाज हैं वो आज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो सब सवेरे से ही जारी हैं। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं, क्योंकि मौसम खुशगवार होने के बाइस लाहौरी जो हैं वो भी मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज हमें दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में नज़र आ रही है। शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। आज से लेकर 27 अगस्त के दौरान जो है मूसलाधार बारिश बरसने के इम्कानात भी जाहिर किए जा सकते हैं। ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मरीज, सियालकोट, इन तमाम शहरों में जो है वो मौसम की सूरत हाल कुछ इसी तरीके से रहेगी कि मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 26 से 27 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला के जो नशीबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो महकमे मौसमियात की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का अभी से लोगों को हदायत जारी कर दी गई है। और यही कहा जा रहा है कि किसान हजरात मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को तरतीब दें। और ये भी बताया जा रहा है कि सियाहों को जो है वो महफूज मकामात पर रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया सामिया। खबर दें आपको, हस्पतालों से अद्वियात की चोरी का सिलसिला ना रुक सका। सैयद मिठा हस्पताल की अद्वियात से भरा रिक्शा रास्ते में पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक 10 लाख मालियत की अद्वियात पकड़ी गई, जबकि पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। MS सैयद मिठा हस्पताल का कहना है कि इतला मिली है कि हस्पताल की अद्वियात पकड़ी गई हैं। सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह कीजिए सज्जाद। बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों से अद्वियात की चोरी का सिलसिला नहीं रुक सका है और सैयद मिठा अस्पताल की अद्वियात से भरा रिक्शा जो है वो रास्ते में पकड़ा गया है। सैयद मिठा अस्पताल से अद्वियात चोरी करके रिक्शा जो है वो बाहर ले जा रहा था। सैयद मिठा अस्पताल से चोरी होने वाली इंसुलिन की मालियत जो है वो 10 लाख के करीब बताई जा रही है।
चोरी करने वाला सैयद मिठा अस्पताल के स्टोर कीपर का भाई बताया जा रहा है और 2 अफराद को जो है रिक्शा समेत मौका पर गिरफ्तार किया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने रास्ते में रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। अद्वियात से भरा रिक्शा जो है वो इस वक्त थाना नारकली में मौजूद है और ड्रग कंट्रोलर जो महकमा सेहत के हैं, सिटी गवर्नमेंट के ड्रग कंट्रोलर अब्दुल रहीम जो है वो मौका पर पहुंच गए हैं और उन्होंने इस्तगासा पेश कर दिया और उनकी मदीयत में जो है FIR दर्ज की जा रही है। DMS सैयद मिठा अस्पताल डॉक्टर उमर चुमा जो है वो FIR रखवाने की कोशिश कर रहे हैं और जराये का कहना है कि MS, AMS, DMS समेत तमाम इंतजामिया जो है वो अद्वियात की चोरी में मुलव्वस है। MS का मौकफ है कि मुझे इतला मिली है कि हमारे अस्पताल की अद्वियात पकड़ी गई हैं और DMS को मैंने जो है वो थाना नारकली रवाना किया है। लेकिन जराये का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर सैयद मिठा अस्पताल से रिक्शे भर के जो है वो अद्वियात चोरी की जाती हैं और अल्ट्राविजिट इंजेक्शन जो है वो जो मरीज को जब एक इस्तेमाल होता है तो 2 का बिल बनाया जाता है और इसी तरह जो है रोजाना लाखों की अद्वियात जो है अस्पतालों से हेर फेर की जा रही हैं। जी ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थाने और चिल्ड्रन होम का तवील दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल के एक्सरे रूम में पुराने आलात और फ्लोर टाइल्स देकर बरहमी का इजहार किया है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थाने और चिल्ड्रन होम का तवील दौरा। वज़ीर आला ने सर्विसेज अस्पताल की नई इमरजेंसी में फिनिशिंग के काम का मुआयना किया। एक्सरे रूम में पुराने आलात और पुरानी फ्लोर टाइल्स देकर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी तामीरात को लिफ्ट को फौरी फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला के समनाबाद अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टर कम, मरीज ज्यादा और फार्मेसी भी बंद मिली। डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों के चेकअप में कई घंटे ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी ने मरीजों की शिकायत पर सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर नासिर जमाल को सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत की। थाना समनाबाद दौरे के दौरान वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क का मुआयना किया और कार्रवाई का जायजा लिया। थाने की हालत ज़ात देकर इजहार नाराजगी। हवालात में हंजरवाल के रिहायशी रहीम बख्श को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का भी दौरा, बच्चों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के फिल्टर का मुआयना किया। बच्चों के हाल में AC लगाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी के दौरों के दौरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग स्कूल कायम कर दिया गया है। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मोटरसाइकिल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। खवातीन का कहना है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब पर जाने के लिए भाई को कहना पड़ता था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा। तफसीलात ज़ैन अली बताएंगे। जी ज़ैन, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ LOS इचरा में, जहाँ पर ख़वातीन को मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दी जा रही है। ये सहूलत ना सिर्फ इचरा में बल्कि लिबर्टी और मनावा में भी ड्राइविंग लाइसेंस के सेंटर हैं, वहाँ पर भी ये ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। ये ट्रेनिंग ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि ख्वाजा सरा के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जितने भी शोहदा हैं उनके बच्चों के लिए भी सहूलत जो है वो दी जा रही है। इस वक्त मेरे पीछे कैमरा मैन बिलाल आपको दिखा सकते हो, ख़वातीन जो हैं वो मोटरसाइकिल पर बैठी हुई हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। मैडम, आप बताइएगा क्या ज़रूरत पेश आई थी ट्रेनिंग की और क्या फ्यूचर प्लान है इसके बाद, और क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम के हवाले से? सेकेंडली ये कि ज़रूरत तो पेश आई थी, ठीक है। सिंगल पेरेंट को अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देनी होती है, तो बहुत से पर्पज़ हैं जिसके लिए आपको मुश्किल होती है कि आपको कोई लेके जाए, छोड़ के जाए। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ की सर और मैम दोनों ही बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं ताकि आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना आए, रोड पे आप सेफ्टी से चलाएं, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। जी बिल्कुल, सहूलत जो है वो काफ़ी कारआमद है। एक और ख़ातून मौजूद हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम के हवाले से? इक़दाम तो अच्छा है, लेकिन यह है कि मुझे यहाँ के जो है ना वो रूल्स बहुत पसंद आया है, क्योंकि ये यहाँ पे फ़ीमेल्स का अदारा है, यहाँ पे मेल्स अलाउ नहीं है, तो हम बहुत कंफर्टेबल होकर यहाँ पे सीखते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी ड्यूटी जो है ना वो कश्मीर में है, तो मैं यहाँ पे इसलिए सीखने आई हूँ ताकि जो है ना ट्रैवलिंग मेरे लिए ईजी हो जाए। गाड़ी हर किसी के अफोर्ड में नहीं होती, लेकिन बाइक हर किसी के अफोर्ड में है। जी बिल्कुल, अपनी जो है वो ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये ट्रेनिंग ख़वातीन यहाँ पर ले रही हैं। इनकी इंस्ट्रक्टर हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मैडम, आप बताइएगा ख़वातीन का क्या रिस्पॉन्स है और क्या कहेंगे इस इक़दाम पर? यहाँ पे फ़ीमेल्स ट्रेनिंग के लिए आती हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए पहले मेल किसी भाई या फादर को घर पे बाउंड करना पड़ता था। अब बाइक सीखने के बाद इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर सकती हैं। कॉलेज पेपर्स, एग्ज़ाम्स कुछ लेट होना होता था, तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते। इसके अलावा जॉबियंस हैं,
उनको भी टाइम पे ज़ाहिर है ऑफिस पहुंचना है, और इसके अलावा सिंगल पेरेंट्स हैं जिनको बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती थी। जी बिल्कुल, इस ड्राइविंग लर्निंग स्कूल जो है वो कायम किए गए हैं जिसका मकसद है ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाना। पहले ख़वातीन जो थी भाई या बाप का इंतज़ार करती थी किसी भी जगह पर जाने के लिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया ताकि ख़वातीन जो है वो अपनी सवारी खुद बने और अपने मुकामात पर खुद पहुँचे, ना कि किसी और का सहारा बने। जी शुक्रिया ज़ैन। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद फंड मंजूर किए गए। मुल्तान कैडेट कॉलेज के क़याम के लिए 1 अरब 91 करोड़ 11 लाख मंजूर किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिए हसन रजा। जी बिल्कुल, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 12वां इजलास हुआ जिसकी सरबराही चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है जिसमें 12 अरब रुपए से ज़ायद के फंड मंजूर किए गए हैं। मुल्तान कैडेट कॉलेज के क़याम के लिए 1 अरब 91 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद में ओल्ड जल कनवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बहाली के लिए 7 अरब 75 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। साहिवाल में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए 2 अरब 45 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इजलास में सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड नादिर चट्ठा ने शिरकत की और मेंबरान पीएनडी बोर्ड और मुतल्लिका सेक्रेटरीज के अफसरान में भी इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि जो फंड तरक्याती स्कीमों के लिए रखे जा रहे हैं और जारी किए जा रहे हैं इसका फौरी इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और इसके लिए मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन सिस्टम को भी मजीद फाल बनाने के इक़दाम जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तमीर बेदियां रोड अंडरपास का दौरा, साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर्स और DGLDA की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ज़ैन से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको खबर दें, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तमीर बेदियां रोड अंडरपास का दौरा, साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कंट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर और DGLDA की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तमीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा, साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कंट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी है, जबकि कमिश्नर और DGLDA की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई हैं। क्या तफसीलात हैं, ज़ैनुल आबदीन से जानेंगे। ज़ैन, बताइएगा। इमरान यूसुफ, कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेरे तमीर बेदियां रोड अंडरपास दौरे के दौरान साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी जिसमें बताया गया कि मंसूबे के 44 जो गर्डर पैड्स हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बेदिया अंडरपास की कुल 826 फाइल में से 167 फाइल भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अंडरपास के दोनों अतराफ फेज 5 और फेज 6 पर तरक्याती काम तेजी से जारी है और वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में तरक्याती कामों में तेजी लाई गई है और खुसूसी तौर पर बेदिया अंडरपास पर 24 घंटे तामीराती काम किया जा रहा है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि बेदिया रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तमीर से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। को बताएं, गवर्नर पंजाब से उलमा कराम, मसीही, हिंदू और सिख रहनुमाओं के वक्त की मुलाकात हुई है। पीर नाजिम हुसैन शाह ने वक्त की क़यादत की है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का गिरजाघरों और मकानों को जलाने के वाक़यात पर रंजो गम का इजहार किया गया। मुलाकात में जड़ावाला वाक़े के मुतासरीन के लिए दुआ भी की है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम, मशाइख, मसीही, हिंदू और सिख मजहबी रहनुमाओं के वफ़द ने पीर नाज़िम हुसैन शाह की क़यादत में गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। वफ़द में बिशप सदशीन शाह, मुफ्ती आशिक हुसैन, सरदार बिशन सिंह बगतलाल, मौलाना अब्दुल वहीद रोपड़ी, अल्लामा सैयद रजा
कादमी, सैयद अली मेहदी, मुफ्ती इमरान, मौलाना जुवैद नक्शबंदी, मौलाना अब्दुल अजीज मीरसियालवी और दीगर शामिल थे। उलमा मशाइख और इकलीतों से तल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं ने जड़ावाला में कुरान पाक की बेहिम्मती और उस पे रद्द-ए-अमल में गिरजा घरों और मकानों को जलाने के वाक़यात पर रंजो-गम का इजहार किया। वफ्द ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जिम्मेदारान का तयन करके करार वाक़ई सजा दी जाए। उलमा इकराम ने कहा कि तमाम मजहबी मुस्लिम कम्यूनिटी अपने मसीही भाइयों के साथ है और किसी के जानो माल और बादलगा को खतरा नहीं होना चाहिए, जबकि अक़लीती मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि किसी भी मुक़द्दस खिताब की बेहरमती काबिल कबूल नहीं है। जबकि गवर्नर पंजाब लीग और रहमान ने इस मौके पर कहा कि आज हम सब जड़ामला वाक़े पर मजहबी रेफरेंस और मजहबी और जो मसीही बरादरी। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वज़ीर मदनियात पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। महकमा मदनियात में इनकलाबी तब्दीलियों बारे जायजा लिया गया है। इब्राहिम मुराद का कहना है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के मायनो मदनियात के ज़खायर पर काम नहीं किया गया। पंजाब की सरजमीन जैसे मदनियात दुनिया भर में कहीं और पाए नहीं जाते। जी अपडेट कीजिएगा ज़ैनुल आपने। ये निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत महकमा मायनो मदनियात पंजाब के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा माइंस और मिनरल्स पंजाब में इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं और इस महकमे से पंजाब में मौजूद तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर मुल्की मईशत में बेहतरी लाने के हवाले से मनसूबाबंदी भी की जा रही है। इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम मुराद का कहना था कि माइंस और मिनरल्स डिपार्टमेंट पंजाब में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की मदद से मुल्की मईशत में अरबों डॉलर का इजाफा करेगा और इस महकमे को तमाम सरमायाकारों के लिए खोलने जा रहे हैं। उनका कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के मायनो मदनियात के ज़खायर पर काम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया।